पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी 2024 की रात को 12:42 पर हो जाएगा एवं 7 एवं 8 जनवरी 2024 रविवार सोमवार की रात को 12:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को सफला एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 8 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:31 से लेकर के 9:31 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत करना है जैसे प्रदोष का व्रत या सोमवार का व्रत, तो ऐसे में उनको व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से ही करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री हरि विष्णु जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 के पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी तथा एकादशी व्रत का विधान क्या रहेगा और एकादशी व्रत का पारणा कैसा करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन में एकादशी व्रत का उद्यापन कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। जब 26 एकादशी या 24 एकादशी पूर्ण हो जाती है तब उनको एकादशी का व्रत उद्यापन अवश्य करना चाहिए। या तो स्वयं ब्राह्मण देवता को बुला करके एकादशी व्रत का उद्यापन करवाएं, और घर में यदि आप उद्यापन नहीं करवा सकते हैं तो किसी भी देव स्थान या मंदिर में भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। और यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु हमारे फोन नंबर या व्हाट्सएप के माध्यम से परामर्श करके हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन है और इस एकादशी व्रत का पारणा 8 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:31 से लेकर के 9:31 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। कई लोगों में धारणा है कि रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा है कि रविवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसे में आप एक दिन पहले यानी शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के पूजन पाठ में संकल्प में तुलसी पत्र की आवश्यकता लगेगी। तुलसी पत्र के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तुलसी पत्र चढ़ाए हुए भी धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी पत्र सूखे भी आप उपयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है कि तुलसी के पत्ते का चूर्ण भी यदि आप उपयोग कर लेंगे तो आपको तुलसी पत्र का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के अंतिम समय के बाद जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसका उद्धार भी हो जाता है। इस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत मनुष्य को करना चाहिए। यदि आप दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, और किसी कारणवश यदि आप दोनों एकादशियों का व्रत करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप कोई एक एकादशी का व्रत भी धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी महात्म एवं व्रत कथा अवश्य सुने, और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब ब्राह्मण देवता के मुख से आप कथा का श्रवण करते हैं, महात्म का श्रवण करते हैं, तो आपको जनार्दन अर्थात वासुदेव भगवान के मुखार विंद से कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको अवश्य ही सफला एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। और यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं तथा पारणा के समय ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, या एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं
तो आप हमारे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।